बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंगूर के जो फ़वाइद हैं बच्चों की बीमारियों के अंदर तो बड़े ज़बरदस्त हैं। जिन बच्चों के दांत निकल रहे होते हैं, दांत निकलने के ज़माने के अंदर उनको कब्ज़ भी हो जाती है, असहाल भी हो जाते हैं और तशन्नुज के दौरे भी हो जाते हैं। ऐसे बच्चों के हाथ पाँव अकड़ जाते हैं, जिस्म अकड़ जाता है। तो मैं समझते हैं इनको उम्मु सुबियान, बच्चों की मिर्गी हो गई है। जो वो तावीज़ात वाले कहते हैं, वो कहते हैं साया है। असल में वो सारा दांत निकलने के ज़माने के अवारज़ात होते हैं और जिस्म के अंदर खून की कमी होती है। उस दौरान आप बच्चे को अंगूर का रस का 1 चमचा दें, क्योंकि बच्चे उस टाइम अंगूर खा तो नहीं सकते, तो अगर खाएं तो 2-3 दाने से ऊपर, वरना 1 चमचा उनको अंगूर का रस दें। उससे जो है ना ये अवारदात भी ठीक हो जाएंगे और बच्चों के दांत भी सही निकलेंगे। दूसरा, छोटे बच्चों को हल्क के अंदर और मुंह के अंदर छाले हो जाते हैं। बाज़ औक़ात वो छाले तकलीफ़ दे भी होते हैं। उन छालों के लिए भी बच्चों को आप अंगूर का रस 1 चमचे तक पिलाएं। 1 चमचे से ज़्यादा आपने नहीं पिलाना। इस तरह मेरे भाई, बाज़ बच्चों के अंदर खून की कमी की वजह से सूखे की बीमारी हो जाती है। बच्चे सूख जाते हैं, शक्ल पीली हो जाती है, कमज़ोर हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा वो इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि वो अगर रोटी का टुकड़ा भी अगर काटना चाहें तो रोटी से नहीं काट सकते। माँ को कहते हैं कि अम्मी मैं हमें रोटी का टुकड़ा काट कर दो। उनके लिए भी ये अक्सीर है, सूखड़े सोकड़े के लिए और सूखेपन के लिए। उसके अंदर भी आप बच्चों को अंगूर का जूस पिलाएं। अगर बच्चा छोटा है तो 1 चमचे तक, अगर ज़रा बड़ा है तो बच्चा अंगूर खा भी सकता है। उनके लिए छोटे अंगूर हों या बड़े अंगूर हों या काले अंगूर हों, कोई भी अंगूर खा सकते हैं। उससे जो है ना साले खून पैदा होगा, उनके हाजमा तेज़ होगा, फिर वो खुराक भी तलब करेंगे, सूखे की बीमारी भी इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगी। वस्सलाम।